हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग फिर से हाजिर हैं और इस बार बायोलॉजी की सीरीज में प्लांट सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट का प्लांट सेक्शन थोड़ा वीक है वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें और अपने प्लांट सेक्शन को मजबूत करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस पार्ट से बहुत आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है उसमें आपका बैक्टीरिया आज का यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कब स्टार्ट होगा प्लांट से रिलेटेड। सो टॉपिक आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक वो सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। अगर आप लोग ये जितना मैं करा रहा हूँ वो कर लिए तो आपको फिर फर्दर कोई और क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल फ्यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो बैक्टीरियल सेल फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं, कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो वो क्या फॉर्म करते हैं? तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइगोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज करने के बाद आपका जाइगोट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियम इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस एंड टॉक्सिक केमिकल। दिस इंडिकेट दैट इट इज पॉसिबली एबल टू फॉर्म। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया में आप कैपेबल रहता है एकदम एक्सट्रीम हीट को, ड्राइनेस को, टॉक्सिक केमिकल को झेलने का। तो वो इंडिकेट क्या करता है? तो वो करता है आपका इंडोस्पोर्स। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा है सी में। और इंडोस्पोर एक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो किनके द्वारा फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन inhabit the most inhabitable habitats like hot spring, deep sea, thermal vent and ice in Antarctica। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर है जो कि हर जगह सरवाइव करने के लिए रेडी है। आपका हॉट स्प्रिंग हो, डीप सी हो, थर्मल वेंट हो या फिर आइस हो, कहाँ का? एंटार्क्टिका का। तो वो सरवाइव कौन कर लेता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी होता है हर जगह का एटमॉस्फेयर वो सरवाइव कर लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होता है। जो भी स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? राइबोजियम, राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, राइजोबियम। वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और वो कहाँ पर पाया जाता है? दो ध्यान, रूट्स में पाया जाता है, पल्सेस का रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड। तो मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए भी बैक्टीरिया का जरूरत होता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर होता है? तो वो आपका सिंपल है, लैक्टो। वर्ड से आप मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से बैक्टीरिया भी, इसका नाम भी है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किंगडम दैट कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ ए प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एज बैक्टीरिया। तो यहां पर वो ऑर्गेनिज्म आपको बताना है जिसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? मोनेरा। मोनेरा किंगडम में आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, विथ प्रोकैरियोटिक सेल है, हैविंग वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सच एज बैक्टीरिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? मोनेरा। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट लाइन से लिया गया है। तो आपको बस क्वेश्चन को याद रखना है,
डिटेल में आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन के लाइंस को भी याद रखते हैं तो भी आप क्वेश्चन कर जाएंगे। नेक्स्ट, विच द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑन अर्थ वेयर। तो सबसे पहला फोटोसिंथेटिक और ऑक्सीजन देने वाला ऑर्गेनिज्म अपीयर अर्थ में कौन था, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो वो था साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो क्या था, अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ का था जो कि फोटोसिंथेटिक करता था और ऑक्सीजन लिबरेट करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमोवियासिस कॉजेस। तो क्या कॉज करता है ये पूछा गया। तो ये करता है आपका डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री करता है। जिसका भी एमोवियासिस हो जाता है वो डिसेंट्री करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैसिली आर बैक्टीरिया विच आर। तो बैसिली एक टाइप का बैक्टीरिया है, उनमें क्या होता है। तो वो है बैसिली बैक्टीरिया में क्या होता है, रॉड शेप रहता है वो सब, इसीलिए उसका बैसिली नाम है। और उसका खासियत ये है कि वो रॉड शेप रहता है। बस इतना आपको, ये वाला लाइन आपको एकदम याद होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर पूछ रहा है इफ ए बैक्टीरियम हैज ए टफ्ट ऑफ फेजेला या फिर फैगेला एट वन एंड व्हाट इज इट कॉल्ड। तो इस टाइप का बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये यहां पर पूछ रहा है। तो इस टाइप का बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे मोनोट्राइचोस, ठीक है, मोनोट्राइचोस, ठीक है, मोनोट्राइचोस उस टाइप का बैक्टीरिया को कहेंगे। मोनो से आप लोग एक समझ रहे हैं, तो वन एंड में उसका रहता है फ्लैगेला, ठीक है, इसीलिए उसका नाम रहेगा मोनोट्राइचोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका कोई थ्योरी नहीं है कि ये प्रूव हो रहा है। तो इसको आप फिगर से भी देख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है याद करने में, लेकिन याद तो आपको करना होगा। तो स्टेरिया कोली को अकर इन, तो स्टेरिया कोली अकर इन, तो ये पूछा जा रहा है किस में अकर होता है, किस में वो पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन है इंटेस्टाइन ऑफ मैन, वाटर, मिल्क या फिर सॉइल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ई कोली भी बोलते हैं, ई डॉट कोली, क्योंकि ये इसका नेम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोली बोलते हैं। तो ये आपका पाया जाता है ह्यूमन का इंटेस्टाइन में, जी हम लोग का इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, इसीलिए ये बैक्टीरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ, तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम से आपका क्या क्या बिलोंग नहीं करता, ये पूछा गया। तो पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि बैक्टीरिया करता है कि नहीं। तो बैक्टीरिया करता है, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया ये भी करता है, माइक्रोप्लाज्मा आपका ये भी करता है। लेकिन ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं डायाटॉम, ये आपका मोनेरा किंगडम से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका आपका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आपको किसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपका मल्टीपल फिजन होता है। ये एक टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी टॉपिक जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा में आएगा, और वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम।